हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपके सीटेट की ऑफिशियल आंसर की जारी की गई थी, उसके बाद से बहुत सारे अभ्यर्थियों के यही कमेंट थे कि जो ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है इसमें कुछ क्वेश्चनों के आंसर जो है गलत दिए गए हैं सीबीएसई के द्वारा। जैसे कि साइंस में आपके ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसके अलावा एसएसटी में 2 से 3 क्वेश्चन थे, हिंदी में आपके 1 से 2 क्वेश्चन थे, मैथ्स में भी 1 से 2 क्वेश्चन थे और इंग्लिश में भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। अगर सीडीपी की बात करें तो सीडीपी में जो है ओवरऑल इन्होंने ठीक दिया था, मतलब कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था जिसपे कि आप जो है ऑब्जेक्शन कर सकते थे। सारे जो है इन्होंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही ऑप्शन दिए थे, तो वो सीडीपी का आपका जो है सही था। उस पर आपको क्वेश्चन जो है चैलेंज नहीं करना था, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो अगर बात करें तो जो आपको क्वेश्चन चैलेंज करने का टाइम दिया गया था ये आपको 27 जुलाई तक दिया गया था, जो कि अब समाप्त हो चुका है। ठीक है, यानी जिन अभ्यर्थियों को क्वेश्चन चैलेंज करना था वो अपना क्वेश्चन चैलेंज कर चुके हैं। और देखिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जिन पे कि अभ्यर्थियों को डाउट था और मैंने भी देखा जो है, मुझे भी कुछ क्वेश्चन जो है आपके गलत लगे थे जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आई थी। ठीक है, तो जो रिजल्ट आपका आएगा, क्या उसमें आपके जो नंबर हैं वो इंक्रीज़ होंगे, इंक्रीज़ भी होंगे तो कितने नंबर इंक्रीज़ हो सकते हैं और रिजल्ट आपको कब तक देखने को मिलेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका रिजल्ट है, आप मान के चलिए कि आपका रिजल्ट जो है 7 से 8 अगस्त को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो आपका प्रीवियस एग्जाम हुआ है अगर उसकी बात करें तो जब आपकी आंसर की आती है उसके 10 से 15 दिन के बाद में जो आपका रिजल्ट होता है वो जारी कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो आपका रिजल्ट है ये 7 से 8 अगस्त के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को आंसर की के बारे में भी बताया था कि जो आपके आंसर की है वो 23 से 24 जुलाई तक देखने को मिल जाएगी। आप जा करके देख भी सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियो को। ठीक है, और आपकी एग्जैक्ट डेट पे जो आपकी आंसर की है वो जारी भी की गई थी। ठीक है, तो जो आपका रिजल्ट है ये आपको 7 से 8 अगस्त को देखने को मिल जाएगा। और जो आपका रिजल्ट आएगा तो क्या इसमें नंबर इंक्रीज़ होंगे या फिर नहीं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इनका की नंबर जो है 88 है या फिर किसी किसी का जो है 89 है, और ओबीसी SC/ST कैटेगरी वाले में भी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका कि 80 या फिर 81 के बीच में नंबर बन रहा है। तो देखिए, अभी आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, क्योंकि जो क्वेश्चन चैलेंज हुए लगभग आपके ऐसे मान के चलिए कि 7 से 8 क्वेश्चन तो एकदम डाउट वाले थे। ठीक है, जिन पे कि एनसीईआरटी का सोर्स भी था और अभ्यर्थियों ने जो है उन क्वेश्चन को चैलेंज भी किया हुआ है, बट ये मानते ही नहीं है। ठीक है, ये मानेंगे कितने, सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चनों को। 1 से 2 क्वेश्चन जो है ये मान लो, वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये लोग जल्दी मानते ही नहीं है। ये अपना ही क्वेश्चन जो है सही बताते हैं कि जो इन्होंने आंसर दिया वही आंसर सही है। तो अगर मान के चले तो देखिए, जितने भी अभ्यर्थी 88 या फिर 89 के बीच में है उनका 1 से 2 नंबर यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है। बट जितने भी अभ्यर्थी ऐसे जैसे कि किसी किसी का 86 बना हुआ है, किसी किसी का 85 है, किसी किसी का 84 है, तो देखिए 4 से 5 नंबर जो है आपको इंक्रीज देखने को नहीं मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, कितने नंबर का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, 1 से 2 नंबर का ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा अपने रिजल्ट में। ठीक है, तो जितने भी अभ्यर्थी 86, 85, 84 हैं, आप सभी को अभी से अपने नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि देखिए जो आपका जुलाई वाला सीटेट का एग्जाम हुआ था इसमें तो आपको अच्छा खासा टाइम मिल गया था, बट जो दिसंबर का एग्जाम होगा इसका जो नोटिफिकेशन है ये आपको सितंबर में देखने को मिलेगा और टाइम भी आपको कम ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जुलाई में तो आपको अच्छा खासा 4 से 5 महीने मिल गए थे, बट दिसंबर में आपको 2 से 3 ही महीने मिल पाएंगे। तो इसलिए अभी से जो है आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, रिजल्ट तो आपका 7 से 8 अगस्त तक आ ही जाएगा। ठीक है, और जितने भी अभ्यर्थी 1 या 2 नंबर से उनका एग्जाम रुक रहा है तो आप लोग अपना जो रिजल्ट का वेट कर लीजिए, क्योंकि उसमें जो है किसी किसी के नंबर इंक्रीज़ होते हैं। देखिए, बहुत रेयर केस होता है कि नंबर डिक्रीज़ हो। ठीक है, देखिए ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका कि 90 है, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही रेयर केस में जो है नंबर डिक्रीज़ होते हैं, बट नंबर आपका जो है इंक्रीज ही होता है, डिक्रीज़ नहीं होता, ये आप मान के चलिए। ठीक है, तो 90 वालों को यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिनका 1 या 2 नंबर से कम है वो भी अपने रिजल्ट का वेट कर लें। आई होप कि जो आपका नंबर है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इस बार जो है क्वेश्चन सीबीएसई की तरफ से गलत ही दिया गया था जो आपके ऑफिशियल आंसर किया है। ठीक है, बट ये डिपेंड करता है कि वो लोग मानेंगे या फिर नहीं। अगर बात करें हम नेक्स्ट सीटेट की, तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि जो उसका नोटिफिकेशन है ये आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि जुलाई वाला जो आपका एग्ज़ाम हुआ था ये इसमें जो है अच्छा खासा आपको टाइम देखने को मिला था, बट दिसंबर वाले में अच्छा खासा टाइम आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका नोटिफिकेशन आप मान के चलिए कि सितंबर लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा, और इसके बाद से आपको 2 महीने मतलब मिलेंगे प्रॉपर अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। जितने भी अभ्यर्थी ऐसे जिनका कि 86, 85 या फिर 84 के बीच में नंबर आ रहा है, तो आप लोग अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए लास्ट
लास्ट टाइम में हम लोग क्या करते हैं, मैराथन देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में 1 महीने में सीटेट कैसे क्वालिफाई करें इसकी स्ट्रेटजी देखना स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी से बंद कीजिए, क्योंकि देखिए लास्ट मोमेंट में मैराथन उनके लिए हेल्प करती है जिन्होंने ये सारी चीज़ें पढ़ी हो। तो जिनके भी यहाँ पर 86 नंबर आ रहे हैं, 84 नंबर आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने तैयारी नहीं की, बहुत अच्छी तैयारी होती है। किसी किसी का देखिए क्या होता है कि ओमार में जो बबल्स फिलअप करने होते हैं तो उसमें कुछ अभ्यर्थियों से गलती हो जाती है, तो ऐसे ही उनके 1 से 2 नंबर चले जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी किसी किसी का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है। और किसी किसी का क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए जो आपकी अभी पेडागोजी वाले ऑप्शन आ रहे हैं उसमें ABCDE करके दे रहा है, तो उसमें अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन रहती है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। और वहाँ पर जो 2 ऑप्शन मतलब उन्होंने अपने माइंड में बैठा के रखे होते हैं कि ये वाला सही होगा या फिर ये वाला सही होगा, तो उसमें से किसी एक ऑप्शन को CBSE की तरफ से मान लिया था और यहाँ पर फिर से उनका एग्जाम 1 या 2 नंबर से क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो आपको अपनी जो तैयारी है वो 90 के अकॉर्डिंग करनी ही नहीं है, कम से कम आपको जो अपनी तैयारी है वो 120 प्लस 130 प्लस के अकॉर्डिंग करनी है। क्योंकि देखिए अगर आप अभी सीटेट में अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो मान के चलिए कि जो आपका इस शिक्षक भर्तियाँ आगे आने वाली हैं, आप उसके लिए तैयार हो चुके हैं। आप मान लीजिए कि जो अभ्यर्थी यहाँ पर 90 प्लस स्कोर कर रहा है, तो क्या इसकी तैयारी बहुत अच्छी है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इनको अपने एग्ज़ाम के लिए और अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा जो आगे की शिक्षक भर्ती आएंगी, ठीक है। तो इनको दुगनी तिगनी मेहनत करनी पड़ेगी। बट जिस अभ्यर्थी का यहाँ पर 130 प्लस स्कोर आ रहा है, 120 प्लस स्कोर आ रहा है, तो आप सोचिए कि इस अभ्यर्थी की जो है तैयारी किस लेवल की है, मतलब कितनी अच्छी खासी तैयारी हो चुकी है। इनको जो है अपने आगे की जो शिक्षक भर्तियाँ आएंगी उसमें कमी जो है चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे कि जो आपका NCERT होता है साइंस में, तो आपका NCERT आनी ही है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका SST है तो वो भी आपका NCERT से ही आता है 6 to 8 की। तो आप कोशिश कीजिए कि इस बार 9-10 तक की NCERT आप कवर कर ले जाएं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है मैंने देखे थे साइंस में आपका 9-10 से भी बने हुए थे, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम बचता है, क्योंकि अभी से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आप जो है 1 से 1.5 महीने में कवर कर ले जाएंगे, साइंस भी मैथ्स भी। उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर है आप लास्ट टाइम में करते रहेंगे, मैराथन देख लेंगे, आपका ईजिली 120 प्लस स्कोर हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप सभी जो है अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। टाइम जो है आपके पास अभी अच्छा खासा है। अभी जो है अगर आप स्टार्ट करेंगे तो जो आपका वीक सब्जेक्ट है उस पर अच्छे से फोकस कर सकते हैं, उसकी तैयारी जो है अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा CDP की क्लासेस जो है आपकी डेली कंटिन्यू चलेगी, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। जो है आपका जो पहला चैप्टर है, हालांकि मैं क्वेश्चन के थ्रू ही आपको सारी चीज़ें सॉल्व कराऊंगी, बट बिल्कुल बेसिक से चीज़ें रहेंगी, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो प्लीज़ आप जो है उन क्लासेस को जरूर देखिएगा। NCERT की सीरीज जो है आपकी चली रही है, अगर आप इन NCERT की सीरीज को फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली जो आपका आता है साइंस में 20 नंबर का कंटेंट का क्वेश्चन, इसमें से आप मान के चलिए कि 20 आउट ऑफ 20 तो मतलब लाएंगे ही, अगर आपने NCERT को अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन कवर करा रही हूँ, ठीक है। किस तरीके से क्वेश्चन बने ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। और कहाँ से, जैसे कि एक क्वेश्चन आपका बना था मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वो मैंने NCERT के बुक्स में खोजा, जो उसमें बॉक्सेस बने होते हैं उसमें मुझे वो क्वेश्चन बना मिला, ठीक है। जबकि बहुत सारे टीचर्स बोल रहे थे कि जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, जो NCERT के बॉक्सेस दिए होते हैं उनमें उनसे वो क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। मैं आप लोगों को ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन दिखाऊंगी जो कि डायरेक्ट आपके NCERT के से बुक से बने हुए हैं, ठीक है। और इस बार भी जो आपका क्वेश्चन आया था उसको भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब मैं NCERT की जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करूंगी। तो प्लीज़ NCERT को लाइन बाय लाइन जो है जरूर कवर कीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर देखने को नहीं मिलेगा आपका, ठीक है। SST का भी मैं कवर कराऊंगी, ठीक है। इसके अलावा CDP, तो 3 सब्जेक्ट जो है आप मेरे पे छोड़ दीजिए, 3 सब्जेक्ट मैं आपको अच्छी तरीके से तैयार करा दूंगी। आप जो है सिर्फ मेरे साथ NCERT की जो चीज़ें उनको फॉलो करते चलिए, PDF जो शेयर कर रही हूँ उनको पढ़ते चलिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए मैंने आप लोगों के लिए जो CDP के नोट्स है ये प्रिपेयर किए, बहुत ही बेहतरीन नोट्स आपके होने वाले हैं, बिल्कुल मिनिमम प्राइस में। क्योंकि देखिए सिर्फ CDP के ही नोट्स मैं अभी आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रही हूँ। जो CDP में आपकी बेसिक चीज़ें होती हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें, ठीक है। क्योंकि मैंने लगभग 10 साल के आपके पेपर एनालिसिस किए हैं, उसके बाद में वो नोट्स जो है आपके तैयार कर रही हूँ। अभी आपके वो नोट्स बने नहीं हैं, उसमें अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, और अगस्त के फर्स्ट वीक से जो है आपको वो नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। बट बहुत ही मतलब जितनी भी बेसिक चीज़ें आपकी होती है वो मैंने सब उस नोट्स में इंक्लूड किया हुआ है। इसके अलावा जो आपके एडवांस लेवल तक की चीज़ें, जो अभी आपके एग्जाम में न्यू चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, उन सभी चीज़ों को मैंने उस जो नोट्स है उसमें इंक्लूड किया हुआ है। मैं आप लोगों को नोट्स डेमो भी दिखाऊंगी, उसके बाद ही आप जो है नोट्स परचेज कीजिएगा, ठीक है। आप उसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। आपको खुद वो नोट्स जो है हेल्पफुल लगेंगे।
वो जो नोट्स का डेमो है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। जैसे ही आपके नोट्स वो अवेलेबल होते हैं मैं आप लोगों को बता भी दूंगी, क्योंकि अभी आपके नोट्स जो है बन रहे हैं, थोड़े से टाइम और लगेंगे क्योंकि उसमें सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ती है क्या कैसे, क्योंकि मैंने जो है काफ़ी सारी जगह से चीज़ें एनालिसिस की है, उसके बाद ही जो है आपके वो नोट्स तैयार किए जा रहे हैं बहुत ही मिनिमम प्राइस में। ठीक है, तो उस नोट्स के रिकॉर्डिंग जो भी चीज़ें होंगी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। अभी आपके वो नोट्स बने नहीं है, जैसे ही बनते हैं मैं आप लोगों को तुरंत बता दूँगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्यूरियस हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए जो है बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करते हैं कि नोट्स खरीदें या ना खरीदें। ठीक है, देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप खुद के नोट्स बना रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, आपको किसी के भी नोट्स खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप बेहतरीन तरीके से अच्छी तरीके से नोट्स बना ले रहे हैं, ठीक है, क्लासेस को कवर कर रहे हैं, तो आपको किसी के भी नोट्स, चाहे वो मेरे ही क्यों ना हो, किसी भी टीचर्स के नोट्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो खुद के लिखे नोट्स होते हैं वो बहुत ही बेहतरीन होते हैं। बट अगर आप खुद के नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप जो इन नोट्स को परचेज कीजिए। हालाँकि मैंने बहुत सारे, जितने सारे आपके पॉइंट होते हैं वो सभी के सभी आपको उस एक नोट्स में देखने को मिल जाएंगे। मैंने जो एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, जो ट्रिक्स होती हैं, मैंने कई जगह से चीज़ें जो है देखने के बाद आपके नोट्स तैयार किए हैं। आप यकीन मानिए अगर आप उस नोट्स को पढ़ते हैं तो आप इजीली आप 30 में से 30 स्कोर कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है कि आप जो है नोट्स लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं। अगर आप खुद के नोट्स बना रहे हैं तो वो और भी बेहतर है, क्योंकि जो खुद का लिखी हुई चीज़ें होती हैं वो तो हमारे माइंड में रह जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, बट जो लोग नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, जिनको जो है सारी चीज़ें, क्योंकि नोट्स भी बिल्कुल शॉर्ट वे में होने चाहिए, तो जिनको वो चीज़ें चाहिए तो वो उसकी रिकॉर्डिंग जो है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे मैसेज करके बता दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।